गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। देखिए उसमें कहा क्या है, ये द साउंड का मतलब होता है आवाज़ ऑफ द म्यूजिक। म्यूजिक की साउंड का मतलब ध्वनि ऑफ द म्यूजिक, जो म्यूजिक होता है उसकी जो ध्वनि होती है। तो इसको हमारे लिखा था जो डेबोरा या मैगोन कॉले के द्वारा ये लिखा गया है। ये बड़ा ही सुंदर लेसन है। आप लोग देख रहे हैं जो हमारे राइटर हैं, जो एथर हैं, लेखक हैं, ये हमारे डेबोरा मैगोन कॉले, जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये लिखा है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये लिखा गया था, इन्होंने लिखा, बड़ा सुंदर तरह से इसका वर्णन किया है। और इन्होंने बताया कि वास्तव में जो एक कोई हैंडीकैप होता है व्यक्ति, जैसे कि कोई सुन नहीं सकता, और उस म्यूजिक को वो कैसे महसूस करेगा। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वो कैसे उसको महसूस करेगा और कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा म्यूजिक है, कैसा है, किस तरह का वो म्यूजिक है। तो इस प्रकार वो उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो करते हैं, क्या क्या उनके साथ वो घटित होता है। तो देखिएगा उन्होंने भी क्या क्या बताया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका समराइज करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे कैसे वो करते हैं। एक तो हमारा इसमें जो इवेलियन जेने, एक लिसन टू द साउंड, एक साउंड को सुनते हैं। उसने कहा विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने ही उस साउंड को सुनना। विदाउट हियरिंग यानी का मतलब सुनना, उनको सुनाई ना देना, उनको सुनाई नहीं आता कुछ भी, पर फिर भी उस साउंड को सुनना या महसूस करना कि कैसी ध्वनि है, किस प्रकार की ध्वनि है। तो हमारे जो इवेलियन जो जनई हैं, तो इन्होंने इसको सुना बिना किसी आवाज़ के, मतलब हियरिंग का मतलब तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती थी, वो ऐसे समझे हैंडीकैप्ड हैं इस तरह से। और उन्होंने कितना बढ़िया प्रयास किया है, और ऐसे ही उन्होंने कितना मेहनत की होगी या कितने तरह से उसको समझाया गया होगा, बताया गया होगा कि भाई इसको कैसे सुनना है, किस तरह से। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बहरा व्यक्ति होता है और उसको कुछ चीज़ सुनाई नहीं आते, पर वो क्या करता है, वो महसूस कर सकता है। देखिए जब कोई व्यक्ति को कुछ आवाज़ नहीं आती तो क्या होता है, उसे कंपन के द्वारा वो चीज़ महसूस कराई जा सकती है, महसूस कर सकता है कि कंपन से व्यक्ति अपने आप को महसूस कर सकता कि हाँ ये ध्वनि है। क्योंकि सुनाई तो उसे देता नहीं है। जब किसी को सुनाई नहीं देता है तो वो क्या करता है, वो जो कंपन होती है उस कंपन को वो पहचान लेता है कि हाँ ये म्यूजिक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारी एक इवेलियन जेनिने है, वो सुनती है उस साउंड को विदाउट हियरिंग, बिना किसी हियरिंग के, बिना सुने उस तरह से साउंड को सुनती है। वो कैसा सुनती है, तो इस अब हम चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कैसे वो किस तरह से वो सुन रही है। तो उसने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुने। लेट्स बिगिन, आओ हम आरंभ करते हैं कि द बायोग्राफिकल फीचर दैट साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। तो उसने कहा रिवेल्स द अचीवमेंट ऑफ द मल्टी परक्वेशनिस्ट और एविलियन जेने। ये हमारा एवेलियन बोल रहे हैं, एवेलियन ये ग्लेने, who overcome her handicap of hearing impairment with great determination and confidence. A feature described how, under the able guidance of Ron, और कहा Forbes, Evelyn Gileni found a way out of her problem by developing an ability to sense music from different part of her body. तो उसने कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे कि ये जो, पहले मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसने क्या कहा कि ये जो हमारी बायोग्राफिकल है, बायोग्राफी मैंने आपको बताया था, बायोग्राफी होती है कि जो किसी के भी ऊपर लिखी जाती है। तो बायोग्राफी होती है हमारी, इसे हम लोग कहते हैं
जो जीवन संबंधी हमारी होती है, सब बायोग्राफी कहते हैं, वो किसी के जीवन से भी संबंधित हो सकती है। और ऑटोबायोग्राफी होती है जो हमारी स्वयं पर लिखी जाती होती है। ये हमारी बायोग्राफी फीचर्स हैं, तो उसके भाग हैं, वो भी जीवन संबंधी उसके भाग हैं, तो वो उसके विषय में आपको बता रहे हैं क्या है। द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका जो साउंड है ऑफ द म्यूजिक, साउंड का मतलब जो आवाज है ऑफ म्यूजिक की, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। पार्ट 1 है हमारा ये इसका। उसने कहा द रिवेल, यहाँ पर रिवेल का मीन्स होता है उनसे पता चलता है। द अचीवमेंट, जो उन्होंने वो प्राप्त किया था, अचीवमेंट का मीन्स यहाँ हमारा होता है उस प्राप्त करने से, कि जो उन्होंने वो प्राप्त किया। ऑफ द मल्टी परक्वेशनिस्ट, ये मल्टी परक्वेशनिस्ट हमारा होता है, इसे बात करते हैं हम लोग, जो ताल वादक होता है, जिसमें ताल लगाई जाती है, ताल को बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई म्यूजिक को बजाया जाता है तो उसमें ताल लगाई जाती है, मतलब उसको ऐसे सुर में लाया जाता है जिससे कि वो अच्छा लगने लगा। अरे एक होता है ताल, मतलब एक को बजाना उसमें ताल वाला कुछ आती नहीं, तो एक वो भी बजाना होता है। पर यहाँ पर ही हमारा कह रहा जो हमारा परक्वेशनिस्ट होता है उसकी वो बात करते हैं। ताल वादक जो होता है, जो अपनी ताल वादक को इस तरह से ताल को लाता है, तो उसमें अचीवमेंट करना मतलब प्राप्त करना द रिवेल्स, इससे हमें पता चलता है। उसने कहा द इवेलियन द जिलेने, इवेलियन जो हमारे जिले नहीं थी, तो उसने जो ओवरकम हर हैंडीकैप्ड, तो उसने कहा ओवरकम मतलब पर काबू पाना, यहाँ पर ओवरकम का मतलब था काबू पा लिया। किसने काबू पाया? अपनी हैंडीकैप होने पर भी, और जबकि वो सुन नहीं सकती थी। वो बात कहना चाह रहे हैं हैंडीकैप्ड ऑफ हियरिंग। और इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब हमारा होता है हानि होना, जबकि उन्हें हानि होती थी सुनने, मतलब उनको सुना नहीं जा सकता था, और वो सुन सकते थे। वो कैसे? उसने ये भी कहा कि द डिलेड हु ओवरकम हर हैंडीकैप ऑफ हियरिंग द इम्पेयरमेंट विद द ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो उसने कहा क्या कि जो हमारा इवेलियन जो जिने थे, इन्होंने क्या किया, जो ओवरकम था उन पर काबू पा लिया था। अपने हैंडीकैप होने पर भी उन्होंने क्या किया, और उन पर काबू पा लिया था। और जब काबू पा लिया उन्होंने, वो भी कैसे? हियरिंग मतलब सुनने के लिए भी। उसने कहा वो भी इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मीनिंग हमारा होता है कि उस हानि होने पर, जब उस प्रकार की हानि होती थी उस पर भी उन्होंने क्या है, काबू पा लिया। विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, बड़ी दृढ़ता के साथ में। यानी तो देखिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता और उसको वो सुनना चाहे, तो उसने बड़ी दृढ़ता के साथ में वो एंड कॉन्फिडेंस आना बड़ा अनिवार्य होता है। इतनी जल्दी हर किसी को सुनाई नहीं देता, और ना कोई इस प्रकार का हैंडीकैप्ड व्यक्ति ऐसा कर पाता है। तो उनका बड़ा साहस है, उनका वास्तव में बड़ी एक दृढ़ता है, जो उन्होंने ऐसा सब कुछ कर लिया। उसने कहा था फीचर्स हमारे डिस्क्राइब, जो यहाँ पर उनके भागों का यहाँ पर वर्णन किया गया, किस प्रकार, हाउ अंडर द एबल द गाइडेंस, कि जो जिस प्रकार का जो योग्य होगा उस गाइडेंस के, ऑफ उसने कहा रोन फॉर, जो फॉरबिस के, जो कि उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको जो गाइडेंस भी दिया था वो योग्य थे उसके। तो इस प्रकार उन्होंने उसके अंडर थे, वो अंडर द एबल जो योग्य थे उसके, द गाइडेंस के, ऑफ द रोन द फॉरबिस। और इसने कहा जो एक इवेलियन जिलने द फाउंड अ वे, उन्होंने एक प्रकार एक रास्ता पाया, आउट ऑफ हर प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने अपनी इस प्रकार के एक प्रॉब्लम का उन्होंने हल पाया, कि भाई हम इस प्रकार अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। उन्होंने ढूंढ निकाला अपनी उस समस्या का हल। आगे कहा तो उसने अपनी समस्या का हल ढूंढ निकाला था, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो सुनना मतलब पढ़ा, मतलब सुनना में उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम थी सुनने की। उन्होंने उस प्रॉब्लम को बड़े दृढ़ता के साथ में उसका सामना किया। और बाय द डेवलपिंग, और उसमें ऐसे भी नहीं रहा कि उसमें आपका डेवलप भी हुआ, विकास भी हुआ। एंड एबिलिटी, जो उसकी योग्यता थी, टू सेंस, उसकी सेंस की, और म्यूजिक सेंस की, तो म्यूजिक सेंस की जो उनमें एबिलिटी थी, जो योग्यता थी, उसमें भी उन्होंने तरक्की पाई। वो तरक्की करती रही, क्योंकि थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के यानी शरीर के अलग अलग पार्टों से भी वो उसमें म्यूजिक में क्या करती रही, वो डेवलपिंग करती रही, मतलब उन्नति करती रही।
लगातार वो ऐसे ही करती रही। तो चलिए देखिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इस प्रकार की हमारी ये स्टोरी है। तो देखिएगा आगे, रश आवर क्राउड Our crowds jolt for the positions on the underground, the train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet the excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a scouting forms. उसने कहा बट लेकिन दिस एस्पिरेशंस म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीप। उसने कहा, देखिए मैं आपको सबसे पहले इसके मीनिंग को आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जोल्टिंग का मीनिंग हमारा दिया है। यहाँ पर देखिए जोल्टिंग जो मीनिंग है हमारा, यहाँ पर इसका मीनिंग रखा है पुश राफली, यानी कि धक्का मुक्की करना। यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका? धक्का मुक्की करना। और देखिए उस पोजिशन स्थिति का अंडरग्राउंड होता है, जिससे नीचे की ओर आप लोगों ने देखा होंगे ट्रेन के जो नीचे की ओर जो अंडरग्राउंड बना हुआ होता है उसे हम लोग अंडरग्राउंड बोलते हैं। जो नीचे की ओर ट्रेन से निकल कर जाते हैं उसे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म उसे बोलते हैं हम लोग। ए स्लाइड द गर्ल, तो उसने एक स्लाइड का मीन्स हमारा होता है द स्लिम, मतलब पतली सी लड़की। स्लिम का मतलब यहाँ पर स्लाइड का मतलब कहना चाह रहा है पतली सी लड़की। और लुकिंग यंगर देन, इसके बाद उसने कहा वाइब्रेट, यहाँ पर लिखेंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ द नर्वस, मतलब नर्वस होना, जो व्यक्ति नर्वस होता है हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दुखी सा हो जाता है, तो फिर भी एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है। और वाइब यहाँ पर लिखा है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मीनिंग हमारा होता है कंटिन्यू द शेकिंग द मूवमेंट, यानी कि कंपन होना उसे बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? जो कंपन होना, जो कंपन होता है इसमें इस बोलते हैं अप्रोचिंग। आप लोगों का देखिए अप्रोचिंग मीन्स होता है हमारी पहुँच बोलते हैं जिसे, यानी आती हुई, पहुंचती है। अप्रोचिंग मतलब होता है पहुंच, यानी कि आती हुई ट्रेन, उस आती हुई ट्रेन की वो बात कर रहा है। तो हर द फर्स्ट डे, पहले दिन। और ये पे यहाँ पे लिखा है हमारा या प्रेस्टिगियस, या प्रेस्टिगियस का मिस होता हमारा होता है जो प्रेस्टिजियस का मिस होता है रिसीव द वाइड स्प्रेड द रेस्पेक्ट। वाइड स्प्रेड हमारा द रेस्पेक्ट उसने कहा एज, मतलब जैसे सिर्फ फेल्ट और महसूस भी करते हैं। वाइब्रेशन को उसने भी कहा था। आगे कहा हमारा देखिए डांटिंग का मिस होता है हमारा डराने वाला, जो डरावने वाला होता है। डांटिंग देख लेंगे, ये डरावने वाला होता है काफ़ी। और या टीन नेगर, देखिएगा इसमें टीन नेगर का मतलब टीन एजर का मीन्स हमारा होता है जैसे हम बोलते हैं एज फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स, 13 वर्ष से 19 वर्ष की किशोर या किशोरी, हम इस तरह से बात करते हैं। तो उसने ये कहा, इसे हम लोग टीन बोलते हैं जो छोटी होती है, यानी कि 18 साल से जो नीचे की होती है उसे 17 साल के या 13 साल, और 18 से नीचे की ओर होती है तो हम लोग उसे टीन गर्ल बोल देते हैं। तो उसने आगे कहा, फिर देखिए सर टीन गर्ल हो गया हमारा, टीनेगर हो गया ना, टीनेगर हमारा 13 वर्ष की जो होती है टीनेगर बोलते हैं उसको। मैं आपको बताता है, यहाँ पर देख लेंगे टीनेगर। और आगे कहा उसने जो एक एस्प्रिंग, यहाँ पर लिखा हमारा देखेंगे मीनिंग एस्प्रिंग द म्यूजिशियन। एस्प्रिंग म्यूजिशियन का मीनिंग हमारा होता है, यहाँ पर कहते हैं हम लोग एस्प्रिंग म्यूजिशियन का, उसको कहा कि संगीत बनने का इच्छुक होना। तो वो संगीत बनने के इच्छुक थे। तो इसने यह भी कहा, तो म्यूजिशियन का भी उसने फेस सामना किया था, एक बिगर द चैलेंज, बड़ा चैलेंज था। मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीप, और बहुत ही ज़्यादा उसने उसको, प्रोफाउंडली का मीन्स होता है गंभीरता से लेना, उसको जो गंभीरता से रूप ले लिया था उसने। प्रोफाउंडली का मतलब होता है गंभीरता से रूप ले लेना। तो आगे देखिए उस बहरेपन का, डीप का मतलब होता है बहरेपन का। चलिए आप देखिए रस का मतलब होता है जो भीड़ होती है, और द क्राउड का मतलब होता है जो लोगों की जो भीड़ होती है। उसने कहा जिस प्रकार की भीड़ होती है वो क्या करते हैं फॉर द पोजीशन, वो अपनी अपनी स्थिति लेना चाहते हैं ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म के अंडर जो आप लोग देखा होगा जो भूमिगत होते हैं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उस पर अपने स्थान पाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। जॉल्टिंग का मीन्स होता है धक्का मुक्की करना। तो जो भीड़ थी वो ट्रेन के यानी कि अंदर, यानी कि उसकी बात कर रहे हैं जो भूमिगत जो ट्रेन प्लेटफॉर्म होता है
तो उसकी वो बात करें तो उसमें उस प्लेटफॉर्म में वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। तो उसने कहा अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की। तो उसने कहा स्लाइट गर्ल का मतलब होता है पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और वो 17 साल से कम की लग रही थी। 17 साल से कम की वो लड़की दिखाई दे रही थी। तो उसने कहा देन हर 17 ईयर्स, 17 साल से कम की लग रही थी। और लड़की थी वो, यानी 13 साल से ऊपर की थी और 17 से कम की ये लड़की थी। तो वाज नर्वस, और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और दुखी हो रही थी, मानो कि जैसे बहुत दुखी सी या घबराई सी हुई दिखाई दे रही थी। तो उसने कहा तो यट फिर भी एक्साइटेड हो रही थी, वो उत्तेजित हो रही थी, एज सी फेल्ट, वो महसूस करने के लिए द वाइब्रेशन। तो वो उस वाइब्रेशन को ऐसा महसूस करने के लिए बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, उस आती हुई, अप्रोचिंग का मतलब था पहुंचती हुई ट्रेन का। जो ट्रेन वो पहुंच रही थी, वो पहुंचने वाली थी या पहुंच रही थी, तो उसके लिए वो उस कंपन का, वाइब्रेशन का वो महसूस कर रही थी, उसके लिए बड़ी उत्तेजित थी वो। उसने कहा इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका ये पहला दिन था एट द प्रेस्टिगुअस। मैंने आपको प्रेस्टिगुअस का मीनिंग आपको बताया था। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि सुविख्यात, प्रतिष्ठित, इसे कहते हैं हम लोग प्रेस्टिगियस, रिसीविंग, या हम लोग वाइड स्प्रेड कहते हैं रेस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुविख्यात या प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हम लोग बोलते हैं। और रॉयल एकेडमी यानी शाही एकेडमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की एक शाही एकेडमी होती है इन द लंदन, लंदन में। एंड डांटिंग, डांटिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि डांटिंग का मीनिंग होता है डराने वाला। ये जो डरावने वाला होता है, क्या होता है, डरावने वाला। एनफ का मतलब और भी ज़्यादा या काफ़ी होता है। फॉर एनी टीन एजर, जो टीन एजर होती हैं, टीन एजर का मतलब होता है जो कम होती हैं, यानी 13 से 19 वर्ष की जो किशोर होती हैं, तो उसकी वो बात करें। टीन एज हमारे कहा जो टीन नेगर की बात कर रहा है, तो फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और ये कहाँ से है, जो स्कॉटिश फॉर्म से, वो कहाँ से की बात कर रहा है, वो स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड होता है उसकी वो होता है स्कॉटिक फॉर्म, यानी स्कॉटलैंड के किसी फार्म पर। ये स्कॉटलैंड, यहाँ पर स्कॉटलैंड का एक फॉर्म है, तो उसकी वो बात कर रहा है। फिर आगे का कहा, बट लेकिन दिस एस्प्रिंग, तो ये एस्प्रिंग का मैंने आपको मीनिंग बताया था। एस्प्रिंग का मीनिंग, एस्प्रिंग म्यूजिक का मतलब होता है, म्यूजिशियन का मतलब होता है कि संगीत बनने का इच्छुक। तो लेकिन वो फिर भी संगीत बनने की इच्छुक थी, उसने आगे कहा। मतलब ये भी कहा कि उसे जो संगीत सीखना बड़ा अच्छा लगता था, फिर भी उसके बाद भी, क्योंकि वो तो उसे सुनाई नहीं देता, ऊपर से जब उसे सुनाई नहीं देता तो उसके बाद से क्या था, उसे संगीत तो सुनना बड़ा अच्छा लगता था। और फिर भी जब देखिए, जब उस पर इस प्रकार की ऐसी चीज़ें हों, पर लेकिन वो तो लड़की जो थी संगीत तो सुनने की बहुत इच्छुक थी। तो इसके बाद क्या होता है, फेस अ बिगर चैलेंज, उसने एक बड़े चैलेंज को सामना किया। एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने कि जब कोई व्यक्ति सुन ना सके तो म्यूजिक को कैसे करेगा, क्योंकि म्यूजिक तो सुनने से ही हमारा आता है कि, और जब भी हम लोग सुन पाते हैं। तो इसी प्रकार से उसने कहा एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज था। देन मोस्ट, मतलब और भी ज़्यादा अधिक, सी वाज प्रोफाउंडली डीप। प्रोफाउंडली का मीनिंग मैंने आपको बताया, गंभीरता से। जो इसकी ये गंभीरता थी ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि डीप थी वो। डीप का मतलब होता है मतलब बहरा होना, यानी कि उसने कहा तो बहरी थी, लेकिन अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं और चुनौती का बड़ा उसने सामना किया। उसने कहा प्रोफाउंडली का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, गंभीरता रूप किया था। डीप, डीप का मतलब बहरे पन्ने, उसके बहरे पन्ने भी बहुत बड़ी गंभीरता का रूप ले लिया। चलिए अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।